और लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। और मथुरा काशी और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। मोदी के राज में महिलाएं घूम घूम के होली मिलन समारोह आजमगढ़ जैसे जिले में कर रही हैं। इसके पहले कोई सपा सरकार में अगर कोई महिला होली मिलन करती हो तो बताइए मुझे। आज हम लोग 10 बजे रात तक यहाँ होली मिलन करेंगे, सुरक्षित अपने घर जाएंगे। इसीलिए फिर से मिलन करना है होली का तो मोदी जी को ही लाएंगे। घर पूरे बच्चों का होता है लेकिन मालिक बाप होता है। शेर पूरे जंगल में सब जानवर रहते हैं लेकिन जंगल का राजा शेर होता है, तो नरेंद्र मोदी शेर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। लगातार आजमगढ़ की जनता जनार्दन से रूबरू हो रहे हैं और जनता की राय 24 के चुनाव को लेकर आखिर क्या है, हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और आजमगढ़ हॉट सीट इसलिए है क्योंकि दो युवा यादव समुदाय के जो नेता हैं आमने सामने हैं। एक है सुपरस्टार तो एक है समाजवादी पार्टी के बड़े नेता। लेकिन जनता किस पर विश्वास करेगी, इंडी गठबंधन या फिर नरेंद्र मोदी? अब की बार किसकी गारंटी चलेगी और किसके वादों पर जनता विश्वास करेगी? मेरे साथ महिलाएं हैं, मेरे साथ भाई लोग हैं और पीछे खुद मां पार्वती और भोले बाबा विराजमान हैं। यहां से दिल की बात, सीधी बात, सच्ची बात सीधा जनता से पूछेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? पूजा सिंह नाम है मेरा। पूजा सिंह जी, पीछे बाबा हैं जी और मां पार्वती भी हैं। बिल्कुल, उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ। अच्छा, दिल से बताइए अब की बार प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। क्यों नरेंद्र मोदी? क्यों? यही सत्यता है, नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, यही सत्यता है। क्यों? कोई ऑप्शन नहीं। कौन अच्छा आपको क्या लगता है कौन बनेगा? किसी एक का नाम बताइए, मैं उसके पक्ष में आपको जवाब दूं। 6 नाम गिनवाता हूं अभी। आप 60 गिनवाइए, फिर भी मेरा उत्तर एक ही होगा। और लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। और मथुरा काशी और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो हिंदुस्तान तो राहुल भैया का भी है, अखिलेश भैया का भी है, ममता दीदी का भी है, अरविंद केजरीवाल का भी है। किसका नहीं है हिंदुस्तान? घर पूरे बच्चों का होता है लेकिन मालिक बाप होता है। बाप। शेर पूरे जंगल में सब जानवर रहते हैं लेकिन जंगल का राजा शेर होता है, तो नरेंद्र मोदी शेर है और हम लोग उनको चुनेंगे। नरेंद्र मोदी शेर जी। कह रहे हैं अब की बार शेर भाग रहे हैं। नहीं, शेर तो शेर है, कहाँ भागता है? दूसरे जानवर भागते हैं, उसको देख के हाथी भी भागता है, उससे बलशाली होता है। पर शेर को ये गुमान है, ये पता है कि मैं शेर हूँ। हाथी को इस बात का गर्व नहीं कि मैं बलशाली हूँ सबसे ज्यादा। तो खोइए, अब की बार राहुल भैया और अखिलेश भैया और इंडी गठबंधन चल रहा है, मजबूत फेविकोल का जोड़ है। कह रहे हैं कि मोदी जी को कुर्सी से उतार देंगे। हमारे सबके पास जोड़ है, हमारे पास नरेंद्र मोदी का तोड़ है। नरेंद्र मोदी जी, बस एकमात्र बस एक नाम नरेंद्र मोदी, नो ऑप्शन। तो क्या आपको नजर आ गया? क्या नजर आ गया आपको मोदी सरकार में? क्या नजर आ गया? 15 साल से आपको नजर नहीं आया? हम लोग को बहुत कुछ नजर आया। और जो नहीं नजर, जिन लोग जैसे 90% लोगों को नजर आ गया, जो 10% को नहीं नजर आया, फिर 2024 से 27 तक नजर आ जाएगा। तो राहुल गांधी घूम रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर, अखिलेश भैया पीडीए बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, ममता दीदी कह रही हैं कि एक ही ऑप्शन है, मोदी को हटाओ तो देश को बचाओ, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझको और मेरे नेताओं को मोदी डर गए, जेल भेज रहे हैं। सबके सब चोर है, सबके सब चोर है। भारत स्वतंत्र देश है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। मानवाधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 21 तक सारे लोग अपने विचार रखें, घूमे, चुनाव का प्रचार करें, बोले, लेकिन जीतेगा शेर। सब बोले जीतेगा शेर, शेर जीतेगा, हमारे नरेंद्र मोदी जीतेंगे। बस मोदी 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 मोदी। अब की बार गए मोदी नहीं, आपकी बार 400 पार। आपकी बार 400 पार। अरे तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है कोई, बाबा की शरण में जाओ, जादू कट जाएगा। मुझे लग रहा गठबंधन सरकार ने आपके ऊपर जादू कर दिया है, हम लोग तो निस्वार्थ हैं। गठबंधन वाले कह रहे हैं अब की बार मोदी जी
में तो कमल के फूल के जगह राम जी नजर आएंगे भैया, और हम लोग वहीं वोट दे के आएंगे, हम लोग वहीं वोट दे के आएंगे। जब जाएंगी ईवीएम का बटन दबाने, ठप्पा लगाने, तो क्या होगा? राम जी का चेहरा नजर आएगा, जो मूर्ति अयोध्या में बैठी है, जो बाल रूप की 5 साल की बालक बैठे हैं अयोध्या में, हम लोगों को तो वही नजर आएंगे। राम को लाए हैं और जो हम उनको लाएंगे, जो हिंदुत्व जगाए हैं हम उनको जगाएंगे। अखिलेश भैया भी तो कह रहे हैं कि कृष्ण जी उनके सपने में आते हैं, कृष्ण जी सपने में आएंगे तो अखिलेश भैया को बनाओ। अखिलेश भैया का सपना पूरा करेंगे, मथुरा में कृष्ण को लाएंगे और काशी में शंकर भगवान को लाएंगे, उनकी भी मनोकामना करेंगे, लेकिन दिल्ली की कुर्सी पे नरेंद्र मोदी को ही लाएंगे। दिल्ली की कुर्सी पर मोदी? जी, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह मोदी, हिंदुस्तान का बादशाह मोदी कह रही है। लेकिन 24 में होगा क्या? क्या समझती हैं, क्या लग रहा है? बहनें अब की बार मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही हैं क्या? 24 में वही होगा जो हमारी बहन बोली कि अब की बार 400 पार, और मोदी जी की जगह कोई नहीं ले सकता, और ये हमारी आधी की आबादी सारी महिलाओं की यही है। बस अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। क्या नजर आ गया ऐसा कि अब की बार मोदी सरकार? मोदी का नारा आप लोग बोल रहे हैं, अब की बार 400 पार। क्या नजर आ गया? आपको तो खुद देखना चाहिए कि आधी रात को हम लोग यहाँ आजमगढ़ के बीच चौराहे पे खड़े हैं, महिलाएं सुरक्षित खड़ी हैं, और हमारी महिलाओं के लिए कोई सोचने वाला है तो आदरणीय मोदी जी हैं। मोदी, केवल मोदी जी के राज में महिलाएं घूम घूम के होली मिलन समारोह आजमगढ़ जैसे जिले में कर रही हैं। इसके पहले कोई सपा सरकार में अगर कोई महिला होली मिलन करती हो तो बताइए मुझे। आज हम लोग 10 बजे रात तक यहाँ होली मिलन करेंगे, सुरक्षित अपने घर जाएंगे। इसीलिए फिर से मिलन करना है होली का तो मोदी जी को ही लाएंगे, मोदी को लाएंगे। बड़ी सुरक्षा की बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री भी मन से सुरक्षा की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की स्थिति है क्या? सर बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी परिवार के लिए, किसी भी देश के लिए और इंसान के लिए एक मूलभूत जरूरतें जरूरी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि हमारे मोदी जी और योगी जी ने पूरा किया है। और सबसे बड़ी बात देश की रक्षा करना, एक हमारे सनातन की रक्षा करना, हमारे देश की रक्षा करना। तो सबसे पहले जो हमारे सनातन की रक्षा किया, जो हमारे देश की रक्षा करिए, मेरे लिए तो वही सर्वोपरि है। जो सनातन की रक्षा करेगा, जो देश की रक्षा करेगा, वही देश पे राज करेगा। बिल्कुल, और जितने भी मतलब जो भी इंसानों की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, महिलाओं की जो सुरक्षा है, और हमें मकान मिल रहा है, हमें गैस मिल रहा है, ये सब चीजें चाहिए। और क्या चाहिए एक राज्य के लिए और देश के लिए, और क्या चाहिए? लेकिन विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं मोदी जी महंगाई कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, अब की बार मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। भी कह सकते हैं, कोई कुछ भी कहे, बोलने के लिए बोले, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, बोले वो। पक्की बात है। हाँ, पक्की बात है। मोदी जी को तो मोदी आएंगे, मोदी आएंगे। कि अब की बार मोदी सरकार, हमारी आधी की आबादी है, और हम मोदी जी को ला के ही रहेंगे। मोदी को ला के रहेंगी। क्या कहेंगी बहनें, मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही हैं क्या? जी बिल्कुल, हम सभी बहनों को 33% आरक्षण जो दिए हुए हैं, और एक समय ऐसा था जो हमारी बहनें कुछ भी नहीं, 100-200 रुपये भी मांगने की जरूरत होती थी तो पति के सामने हाथ फैलाती थी। आज मोदी जी ने ऐसा सोचा है कि महिला को खुद घर का मालिक बना दिया है, तो वो हर चीज़ महिलाओं के बारे में सोचते हैं, तो इस करके हर एक महिला जागरूक हो गई है, उनको कहने की जरूरत नहीं है, और वो खुल के कहती है कि हमारी सरकार मोदी की सरकार होगी। महिला जागरूक है? जी बिल्कुल जागरूक है। मकान पे भी महिला का कब्जा, दुकान पे भी महिला। जी बिल्कुल, पूरा कब्जा हो गया है। यहाँ तक अगर पति को पैसे की जरूरत होती है तो आज पति खुद मांगता है पत्नी से कि मुझे 200 रुपए दे दो, ना कि वो पत्नी नहीं मांगती, पति मांगता है। पति मांगता है। देखिए चाची, क्या नाम है तुम्हार? सरला देवी। अच्छा, ये बतावा प्रधानमंत्री केकू बनाई? मोदी का। मोदी का? हाँ। कौन है मोदी, जानती भी हो? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है? हाँ। अयोध्या में राम को ले आए हैं, कोई मामूली बात है? इतने दिन से भगवान सोए थे, भगवान को जगा दिए, मंदिर बनवा दिए, कोई मामूली बात है? आप मानती हैं अयोध्या में जो भगवान राम 500 सालों से इंतजार कर रहे थे, उनको मोदी जी लेकर आए? बिल्कुल बनवाए हैं। लेकिन राहुल भैया तो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। राहुल को नहीं जानते हैं। राहुल को नहीं जानते? राहुल गांधी वो क्या किए हैं? प्रियंका के भाई। अरे क्या किए हैं पब्लिक के लिए, जनता के लिए? सोनिया गांधी के बेटा इटली से आकर के यहाँ संसद जमाना चाहते हैं। चाहेंगी
मोदी को? जी लाएंगी मोदी को बिल्कुल। बस वो गरीबों का पेट भर रहे हैं, कंट्रोल में चावल गेहूं दे रहे हैं, पब्लिक खा रहा है, तो उन्हीं को हम देंगे। उन्हीं को देंगी? बिल्कुल। अच्छा, पक्की बात है? पक्की बात है। आजमगढ़ से भी जिताएंगी? बिल्कुल जिताएंगे, बिल्कुल जिता के भेजेंगी। आज मैं सुबह जब गई तो एक हमारे साथ बूढ़ी अम्मा मिल गई, तो मैंने उनसे पूछा कि अम्मा आप किसको वोट करेंगी? तो मैंने कहा मोदी जी को। उन्होंने कहा कि मोदी जी को। तो मैंने कहा आपको ऐसा क्या दे दिया मोदी जी ने कि आप मोदी जी को वोट देना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जब सुबह उठती हूँ, शौचालय जाती हूँ, वो मोदी जी का दिया हुआ है। फिर घर में आती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो वो मोदी जी ने दिया है। और जिस आटे से बनाती हूँ वो आटा भी मोदी जी ने, जो अनाज है वो मोदी जी ने ही दिया है। और जिस घर पे रहती हूँ वो मोदी जी ने दिया, और जिस गैस के चूल्हे पे बना रही हूँ वो भी मोदी जी ने ही दिया है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि महिलाओं को और बाकी रह क्या गया कि जो उसे नहीं मिला है। महिलाएं लगातार देश की आधी आबादी होती है और जरूरी है बात करना। क्या नाम है? सुमन सिंह जी। अच्छा, ये बताइए मन क्या बनाई हो इस बार? इस बार बनाए 400 पार। 400 पार? कौन? अखिलेश भैया? नहीं, हमारे योगी जी और मोदी जी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और सारे जो मुस्लिम हो, मतलब सारे लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए ही लड़ रहे हैं। और जो उन लोगों ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया है, कभी नहीं। अखिलेश जी पहले भी थे तो क्या मिला था? सबको घर में राशन शौचालय मिला था क्या? नहीं मिला था ना। और जब उनको उतारना ही था तो क्यों वहाँ से उतारी है? यहाँ से आजमगढ़ में कोई नहीं था क्या सपा में लड़ने के लिए? क्यों वहाँ से उतार रहे हैं? वहाँ से क्यों उतार रहे हैं? उतारना था तो आजमगढ़ से उतारते, वहाँ से क्यों उतार रहे हैं? अपने क्यों उतार रहे हैं? यहाँ बाहर आजमगढ़ से कोई नहीं था क्या लड़ने के लिए? यानी आजमगढ़ के नेताओं को नहीं दिया टिकट? नहीं गया, और वहाँ से उतार रहे हैं। तो निरहुआ जीतेंगे कि हारेंगे? निरहुआ एकदम जीत रहे हैं, और सपा जा रहा है, गा बजा के जा रहा है, एकदम जा रहा है। ये बताइए अखिलेश यादव जीत करके कितनी बार आए हैं? कितने पब्लिक उनको जानती है? आज हमारे सांसद जी जो हैं, सांसद जी से एक गरीब आदमी मिलता है या कोई भी महिला भी मिलती है, कोई भी मिलती है तो वो तुरंत मिलते हैं। ऐसा नहीं कि वो कभी मना किए हैं, और वो जब आप कह दीजिए तब वो मिलने को तैयार होते हैं। और हमारे अखिलेश यादव समाजवादी धर्मेंद्र यादव को उतारे हैं लोग क्या? यहाँ आजमगढ़ से कोई सपा का कोई विधायक चाहे कोई लड़ने वाला नहीं था क्या कि वहाँ से उतार रहे हैं अखिलेश यादव? परिवारवाद कर रहे हैं वो। लेकिन ऐसी एक पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो परिवारवाद कभी नहीं किया। ये केवल सपा के ही में होता है। चलिए इधर बात करेंगे। सबसे बड़ी जब सटीक राय आपको दिखा रहा हूँ भाई साहब, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बिल्कुल। अरे इन्होंने कुछ दे दिया है क्या तुमको? अरे आपको दिया होगा। मोदी जी आपको दिए हैं, हमको दिए हैं, सबको दिए हैं, किसको नहीं दिए हैं? खाए तो सब है, खाए तो सब है मोदी जी का। कौन मोदी जी का नहीं खाया? अखिलेश यादव भी खा रहे हैं, उनके पार्टी के 10 विधायक खाएंगे, यहाँ के आजमगढ़ के जो भी विधायक है, सांसद है, सब खाए हैं। कौन नहीं खाया है? अब क्या है मोदी जी के अंदर ऐसा? आपको क्या दिखता है? आपको भी कुछ दिखता है, हमें तो बहुत कुछ दिखता है। मोदी जी जैसा नेता आपको नहीं मिलेगा। अब कुछ लोगों को मंद बुद्धि बालक पसंद आए तो अलग बात है। मंद बुद्धि बालक? हाँ, राहुल गांधी। राहुल भैया एकदम मंद बुद्धि बालक। हाँ, जो ठग बंधन बना है। अभी केजरीवाल जी को ही देख लीजिए, सबसे देश का सबसे बेहा मुख्यमंत्री, जेल जाने कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री, किसी कहीं से नहीं, सबसे बड़ा बेहा मुख्यमंत्री। बेहा मुख्यमंत्री कैसे? जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देगा। जेल से कौन सरकार चलाता है? कैसे चलाएगा? मुख्यमंत्री कौन चला लेगा जेल से सरकार? कोई नहीं चला पाएगा। अब की बार एकदम मोदी सरकार 400 पार। नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि जेल चले गए मुख्यमंत्री, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए, कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेज रहे हैं, और अब केजरीवाल को भी भेज दिया। ऐसा बोल के वो खाली विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं और सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने वो जूता मार के भगाए नहीं जाएंगे। अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान कहा था मैं कुछ नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा।
5 करोड़ का बंगला है भाई साहब, 7 लाख के पर्दे लगे हुए हैं, बिना कुछ लिए ही घोटाला तो है कुछ जरूर भाई साहब। अरे एक के संग एक पौआ फ्री, एक के संग एक बोतल फ्री, एक के संग एक पेटी फ्री, पसंद नहीं आ रहा था क्या? हम लोग को थोड़े मिल रहा था कि पसंद आएगा, वो तो दिल्ली वाले बोल रहे हैं फ्री का लेने का आदत था तो आपियों को जिता रहे थे। क्या कहेंगी? एक के संग एक पौआ फ्री, बोतल फ्री, पेटी फ्री। हम लोग बाबा के सामने खड़े हैं, ठंडाई जानते हैं, पौआ जिसको चाहिए उसको अखिलेश सरकार दे। हम लोग मोदी जी की ठंडाई पियेंगे और मंदिर बनाएंगे, बीजेपी को लाएंगे। हाँ, एक बात बोलना चाहूंगा आपको, एक बात तो यहाँ के लोगों ने आपको बताया जरूर कि अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ में कोई भी ऐसा नेता नहीं मिला जिसको कि सांसद का टिकट वो दे सके, ठीक है ना? वो अपने भाई को भेज रहे हैं वहां से। अब ये बताइए इस बात की गारंटी कौन हमें देगा? जैसे मुलायम सिंह यादव सांसदी जीत के आजमगढ़ नहीं आए, अखिलेश यादव तो अपना वो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट तक लेने नहीं आए, इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री बनने के लिए, ठीक है? इनकी क्या गारंटी है कि धर्मेंद्र यादव अगर चुनाव जीतते हैं तो वो आजमगढ़ में रहेंगे ही रहेंगे? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। बोलिए। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं आपकी बार भाजपा को ऐतिहासिक हराऊंगा। कुछ नहीं, वो हार के जाएंगे, हारेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हार कर गए यहाँ से 5 साल में कई बार झांकने आए, 5 साल में कई बार यहाँ झांकने आए, चुनाव में बस इतना आप जवाब दे दीजिए हमको। 5 साल में वो कई बार झांकने आजमगढ़ आए। सांसद बनाओ ना, रहेंगे यहाँ पर। आपकी सुनिए जो 35 साल से ये लोग तो बोल रहे हैं अभी तो 2 साल हुआ है चुनाव को, ये कैसे बोल रहे हैं 5 साल हो गया? तो 2 साल में कहाँ थे? 2 साल में अभी तो अपने घर पे तो अभी तो स्टार्ट हुआ है चुनाव में ही आएंगे क्या? और क्या, पब्लिक के बीच में चुनाव में ही आना है। जो 35 सालों में यहाँ काम नहीं हुआ है, मैं आपको जुड़वा रहा हूँ। 2 साल में काम। एक मिनट। दिनेश लाल यादव को 5 साल हुआ सांसद, 1.5 साल, नहीं 2 साल, चलिए 1.5 साल बोलिए, 1.5 साल 2 साल जो भी हुआ, जो 35 सालों में हमको नहीं मिला। आप यहाँ देख लीजिए पहला रोड दलाल घाट का, जो कि यहाँ का एकदम रोड हद से बुरा था। वोट के समय वहाँ जमातुर रुसात का रोड सबसे गड़बड़, जो कि दुर्गा मंत्री के घर से एकदम 500 मीटर की दूरी से कम ही होगा उस रोड। और सुनिए, तुम्हारे से बात करेंगे भाई, फड़फड़ा कह रहे हो? जामा मस्जिद से पूरा लेके पांडे बाजार तक की रोड, ये 35 सालों में नहीं हुआ जो 1.5 सालों में हो गया। जैसा भाई ने आपको बताया कि विधायक जी स्वयं अपने घर के सामने का रोड नहीं बनवा पाए। अब ये बताइए आप, आजमगढ़ से 10 विधायक सपा के हैं। यहाँ कभी अखिलेश यादव ने यहाँ के लोगों से कहा था कि अजब आजमगढ़ की जनता हमें 10 विधानसभा जिता देगी तो हम आजमगढ़ को एक भव्य और सुंदर स्टेडियम देंगे। कहाँ है वो? कहाँ बात है? हाँ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? एक मिनट। सोनू गुप्ता। ये लोग सोनू गुप्ता किसको बनाओगे प्रधानमंत्री? अखिलेश यादव को बनाएंगे प्रधानमंत्री। ये लोग बोल, अरे रुकिए एक मिनट, अखिलेश भैया को ये लोग बोल, प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे जी। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू गुप्ता। कुछ लगा लिए हो क्या? नहीं मिला है। पक्की बात बहुत। ये अखिलेश को बुलाते हैं, लोग बोलते हैं केजरीवाल वाला पौआ यही लगाए हैं। ये लोग बोलते हैं पुरानी कोतवाली से दलाल घाट का रोड निरहुआ बनवाया है। आप जाकर देख लीजिए, शिलान्यास हुआ है श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी का, उस पे नाम है। अरे अखिलेश जी ने क्या करवाया यार, ये बताइए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करवाया। बस घोटाला। मैं मान रहा हूँ कि सब, एक मिनट, मैं मान, क्या किया अखिलेश भैया ने? जातिवाद करवाया। अखिलेश भैया? हाँ। समाजवादी जातवादी। कैसे जातिवादी? सिर्फ ये अपने बिरादरियों का, अपने पार्टियों का, परिवारों का देख रहे हैं। कहा न खुद आके लड़ रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ से लड़ रहे हैं। हर एक आदमी उनसे मिलता है, हर एक आदमी अपनी सुख दुख की बातें करता है, जाता है। वो अखिलेश यादव यहीं पास में शूटिंग करते हैं, किसी को कोई दिक्कत रहता है वो जाके उनसे तुरंत मिलता है, अपना काम करवा लेता है। लाल निरहुआ जी? निरहुआ जी नहीं, आम पब्लिक करवाती है निरहुआ जी से। हाँ, जिताओगे अब की बार? नहीं जिताएंगे, पूरा हाथ हिलाएंगे, टाटा बाय बाय करके बम्बई भाग जाएंगे। कौन भाग जाएगा? वो आजमीगढ़ में
जीते वो यहीं पे हैं, जब से जीते वो यहीं पे हैं। न जाने हम लोग कई बार मिल चुके हैं, अपनी दिक्कत परेशानी की बात उनसे हम लोग कहते हैं, वो सुनते हैं और वो करवाते हैं। सबसे हॉट सीट है, क्या कहेंगे भाई साहब? समय खत्म होता जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत सिंपल सी बात कहेंगे, बहुत सिंपल सी बात कहेंगे, और ये बात छोटे से बच्चे को भी पता है और आप भी समझ जाएंगे, सारी दुनिया समझेगी आपके चैनल के माध्यम से। आजमगढ़ की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। आजमगढ़ की जनता ने एक मूड बनाया है कि जिस पार्टी का जो निशान रहेगा हम उस पार्टी का उसी से स्वागत करेंगे। तो कांग्रेस का निशान क्या है? भाजपा का निशान क्या है? भाजपा का फूल से स्वागत करेंगे। और अगर केजरीवाल आजमगढ़ से अपना कोई पार्टी से लगाते हैं, हम लोग झाड़ू से उनका स्वागत करेंगे। साइकिल से आएंगे, उनका साइकिल पंचर हो जाएगा। इसलिए आपको ये बात एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये चुनाव कोई ग्राम पंचायत का या सभासदी का चुनाव नहीं है कि किसी छुट भैया को आपने उठाया और उसको जय जयकार करके कोई जिता देगा। ये प्रधानमंत्री का चुनाव है और प्रधानमंत्री के कंपैरिजन में कोई ऑप्शन है ही नहीं। प्रधानमंत्री के कंपैरिजन में सवाल लेना ऑप्शन। हाँ बताओ भैया, इनका सवाल सुनिए। एपी वालों से एक सवाल है, निरहुआ ने वादा किया था आजमगढ़ की जनता और बच्चों को एक पार्क देंगे, वो पार्क किधर है? 2 साल हो गया, वो तो सपा ने बनवाया है। बीजेपी का पार्क किधर है, ये दिखाइए। देश का मुख्यमंत्री कौन रहा? ये छोटे छोटे बच्चों के लिए को पढ़ाइए, बच्चे खेलने के लिए हमारे यहाँ पार्क है, छोटे बच्चों के लिए पार्क है। 2014 से पहले 2014 से पहले इनकी एक दुकान लगती थी, 2014 के बाद इनकी 2 दुकान हो गई। तो पूछिए समाजवादी पार्टी के चमचे आजमगढ़ में घूम घूम के लोकल जनता को जो कम पढ़ी लिखी है उनको बरगलाने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि आजमगढ़ में एक एक ईंट सपा ने रखी। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि कोई और काम ना करे। उसका उदाहरण ताजा मैं दूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि आजमगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया जाए ताकि आजमगढ़ का विकास हो। इनके तथाकथित नेताओं ने वहां के लोकल जनता से विरोध करा करके 2017 से फ्लाइट उड़ रही है, मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। अब चुनाव के समय ये क्यों इस समय हुआ? इसके पहले क्या पब्लिक नहीं थी? इसके पहले क्या क्यों नहीं होगा? ये जब बनेगा तभी तो जाएगी। अरे अभी भी फ्लाइट चाहिए 1000 रुपए में आजमगढ़। भाई साहब, ये दुकान का पकौड़ी नहीं है कि तुरंत पैसे भेटे छान दिए। समय कौन कौन चाहता है कि मोदी प्रधानमंत्री बने? प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, वो भी बम्पर 400 पार। देखिए, ये जो बच्चा था अभी, छोटा बच्चा अनभिज्ञ है, जीवन का अनुभव कम है। आप आज आए हैं, ये क्वेश्चन आपने पूछा, आप क्यों वोट देंगे? किसी दूसरे, कोई कह रहा हम सपा को वोट देंगे, कोई कह रहा बीजेपी को। जब राशन बंटता है तो कोई मुस्लिम घर की महिला नहीं कहती है मोदी जी बंटवा रहे हम नहीं जाएंगे लेने। खाना चाहिए ना, सबको मिलता है, जो बेनिफिट आता है सबको मिलता है। मुद्रा लोन मोदी जी आज 7 साल से चला रहे, कोई मुस्लिम और कोई यादव क्यों नहीं कहा हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे? नहीं कहता ना। ये जितने लोगों, बात पार्क खोलने की नहीं है, बात शिक्षा के विकास की है। आजमगढ़ में आपकी यूनिवर्सिटी खुल गई, अब इससे ज्यादा विकास क्या करेंगे? पार्क बन जाएगा, विकास हो जाएगा, बच्चे खेलेंगे, विकास हो जाएगा, बच्चे शिक्षित होंगे ना, 10 पार्क बनेगा। तो राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है क्या? अरे भैया, शिक्षा का एक मिनट एग्रीकल्चर का ही पता नहीं उनको। भारत एक मिनट बोलिए। भारत कृषि प्रधान देश है। अंकुर चुप। भारत कृषि प्रधान देश है, 70% जनसंख्या कृषि करती है, ठीक है? राहुल जी कहते हैं खेत में टाइल्स लगवा देंगे, किसान क्या बोएगा क्या खाएगा? तो कृषि का ही अनुभव नहीं है, जिसकी सारी जनता जिस देश की व्यक्त हो कृषि उद्योग में। आप चाहती हैं 400 बार? 400 नहीं, इस बार चाहते हैं 430 पार। 430 बार। तो ये तस्वीर देख सकते हैं आप, क्या कह रहे हैं बाबा का? बाबा का बुलडोजर
वो तो माफियाओं पर चलता है। अभी भी चलेगा। अखिलेश यादव के 4 चमचे जय जय अखिलेश जय समाजवाद कह रहे हैं, वही पूरा सिस्टम खराब कर दिए हैं। आपकी लालगंज सीट और आजमगढ़ सीट भाजपा की झोली में जाएगी, भाजपा की झोली में जाएगी। बीजेपी वाले जनता की अपनी राय और जनता जनार्दन क्या सोच रही है, मैं कहूंगा कैमरामैन से दूर तक दिखाया जाए। जनता अब की बार आजमगढ़ की क्या सोच रही है, जनता